अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें धूप भी है और छांव भी, खुशी के कहकाए भी हैं और गम के आंसू भी। लेकिन इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत है उसे हम सब्र कहते हैं। सब्र महज खामोशी का नाम नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है जो इंसान को बिखरने से बचाती है। जब इंसान के हालात उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हों, जब रास्ते मसदूद हो जाएं और जब उपनों के रवैये जख्म देने लगें, तब ईमान का असल इम्तिहान शुरू होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा ही उसलिए किया कि उसे आजमाए, और इस आजमाइश में कामयाबी की वाहद कुंजी सब्र को करार दिया है। कुरान मजीद की आयत पर गौर करें तो मालूम होता है कि अल्लाह ताली ने सब्र करने वालों को अपनी मैयत यानी अपनी संगत का मुजदा सुनाया है। जब खालिक़ कायनात ये फरमा दे कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो फिर किसी और के साथ की जरूरत बाकी नहीं रहती। ये वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के फैसले पर सर तस्लीम खम कर देता है। सब्र की पहली सीढ़ी ये है कि इंसान जबान पर शकवा न लाए, और आखिरी मंजिल ये है कि वो अपने दिल को भी अल्लाह की रजा पर मुतमईन कर ले। ये वो सिफत है जो अनबिया का शीवा रही है और जिसने तारीख के बड़े बड़े तूफानों का रख मोड़ दिया। अगर हम तारीख इंसानी के अजीम तरीन इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी की जिंदगी का मुताला करें तो हमें सब्र की वो मिसालें मिलती हैं जिनकी नज़ीर कायनात में कहीं और मौजूद नहीं। आपने मक्का की गलियों में पत्थर खाए, अपनों के ताने सुने, शाबी अबी तालिब की कैद काटी और अपने प्यारों के जनाजे उठाए, लेकिन कभी आपके माथे पर बल नहीं आया। आपका सब्र बज़दली नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीम और शान हिम्मत थी जिसने दुश्मनों के दिलों को मोम कर दिया। आपने सिखाया कि सब्र का बदला इंतकाम नहीं, बल्कि दुआ और खैर खवाही है, और इसी सब्र की बदौलत इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराया। सब्र के फवायद सिर्फ रूहानी नहीं, बल्कि जस्मानी और नफ्सियाती भी हैं। जदीद साइंस ये तस्लीम करती है कि जो लोग सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं वो जहनी तनाव, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज से महफूज रहते हैं। बेसब्री इंसान के अंदर एक ऐसा हिजान पैदा कर देती है जो उसकी सोचने समझने की सलाहियत को सल्ब कर लेता है। जब हम मुश्किल वक्त में ठहर जाते हैं, सांस लेते हैं और मामले को अल्लाह के स्पर्द कर देते हैं, तो हमारा दिमाग बेहतर फैसले करने के काबिल होता है। सब्र दरअसल इंसानी इरादे की वो पख्तगी है जो उसे जल्दबाजी के नुकसान दह नताइज से बचाती है। अनबिया कराम की जिंदगियों में सब्र के मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी पर सब्र, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद खाने की तन्हाई पर सब्र, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटे की जदाई पर सब्र जमील। ये सब वाक़यात हमें बताते हैं कि अल्लाह के पसंदीदा बंदों पर आजमाइशें इतनी ही सख्त आती हैं जितने वो अल्लाह के करीब होते हैं। उनका सब्र सिर्फ इसलिए था कि वो जानते थे कि जो रब धूप देता है वही साया भी देगा। अल्लाह कभी अपने बंदे को इसकी इस्तिताअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, और हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा सच्चा है। आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम हर चीज फौरी चाहते हैं। हमें कामयाबी फौरन चाहिए, दुआ का असर फौरन चाहिए और सुकून भी फौरन चाहिए। लेकिन फितरत का निज़ाम तदरीज पर मबनी है। बीज से दरख्त बनने में वक्त लगता है, रात के बाद सूरज निकलने में वक्त लगता है। बेसब्री हमें अल्लाह की तकसीम पर मोतरद कर देती है। जब हम बेसब्री दिखाते हैं तो हम दरअसल ये कह रहे होते हैं कि नाउज़ बिल्लाह, हमें अपने हालात का अल्लाह से ज्यादा इल्म है। सब्र ये है कि हम अल्लाह के टाइमिंग पर भरोसा करें, क्योंकि वो बेहतरीन मंसूबा साज है। सब्र का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये इंसान के वक़ार में इजाफा करता है। एक साबिर इंसान मुआशरे में एक कदावर शख्सियत बनकर उभरता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये शख्स मुश्किल वक्त में आपा नहीं खोएगा। सब्र से इंसान के अंदर बर्दाश्त और दूसरों को मुआफ करने का मादा पैदा होता है। जब आप किसी की तल्ख बात पर खामोश हो जाते हैं तो आप उसे शिकस्त नहीं देते, बल्कि अपनी अखलाकी बुलंदी का सबूत देते हैं। यही वो सफत है जो दुश्मन को भी दोस्त बनाने की सलाहियत रखती है। रूहानियत की दुनिया में सब्र को ईमान का आधा हिस्सा कहा गया है। उसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान के पास सब्र नहीं तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। सब्र इंसान को शुक्रगुजारी की तरफ ले जाता है। जो शख्स आजमाइश में सब्र करता है वही नामत मिलने पर सही मानों में शुक्र अदा कर सकता है। अल्लाह ताली ने फरमाया है कि वो सब्र करने वालों को उनका इज्र बगैर हिसाब देगा। यानी जन्नत में ऐसे मकामात होंगे जहां फरिश्ते भी रश्क करेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की खातिर अपनी ख्वाहिशात
और अपने दिखों को कुर्बान किया था। अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो हमें मालूम होगा कि सब्र ही वो रस्सी है जिसने रिश्तों को जोड़ रखा है। एक घर तभी जन्नत बनता है जब मियाँ बीवी, वालदेन और औलाद एक दूसरे की गलतियों पर सब्र करते हैं। अगर हर कोई अपनी अना पर उड़ जाए और फौरन रद्द-अमल रिएक्शन दे तो कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता। सब्र हमें सुनना सिखाता है, समझना सिखाता है और दरगुजर करना सिखाता है। ये वो खामोश इबादत है जिसका सवाब हर लम्हा नामा-ए-माल में लिखा जा रहा होता है, चाहे हम कुछ भी ना कर रहे हों। आखिर में हम सबको ये समझना चाहिए कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है और यहाँ की हर तकलीफ आर्जी है। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ धर कर बैठना नहीं, बल्कि अपनी पूरी कोशिश करने के बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम हर हाल में उसकी रिजा पर खुश रहें। याद रखिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल आपके लिए सबसे बड़ा इज्र बन सकती है, बशर्ते कि आप सब्र का दामन न छोड़ें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।